आज जिस जगह की हम बात करने जा रहे हैं वो ऑस्ट्रेलिया की सबसे भयानक व डरावनी जगह में आती है। वो ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट हॉन्टेड हाउस है। उसका नाम है मॉन्टे क्रिस्टो होमस्टे। कहा जाता है कि यहाँ पर लोगों के जो पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ के अनुभव है वो इतने भयानक हैं कि उसके बाद ज़िंदगी एकदम बदल जाती है। बहुत से लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि वो आत्मा उसके बाद हमें हर जगह दिखने लग जाती है, यहाँ तक कि अपने घर पर भी। लोग अपना मानसिक संतुलन खो बैठते हैं। कहा जाता है कि 11 साल पहले इस घर का डर लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से इसके आसपास के घर खाली हो गए। ये हवेली आज भी खाली है। इससे पहले भी दोस्तों हमने आपको कुंदन बाग की स्टोरी सुनाई थी, जो कि एक हॉन्टेड हाउस है, और इसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं। तो देखते हैं आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल अद्भुत रहस्य में आपका स्वागत है। बहुत साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। एक हस्बैंड वाइफ मिस्टर एंड मिसेस कार्ली, और उनकी मदद के लिए 5-6 लोग और रहते थे। वो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे। इनका नेचर बहुत फ्रैंक था। वे आस पड़ोस में सभी से बातें करते थे। धीरे धीरे इनके घर से कुछ डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। इसका पता लगाने के लिए ये लोग 3 रात जागे कि ये आवाजें कहाँ से आ रही हैं, लेकिन कुछ नहीं मिला और अंततः ये निराश हो गए। लेकिन फिर उन्होंने सोचा कि इस घर में कुछ पुराना लकड़ी का फर्नीचर भी है। कहा जाता है कि जैसे मौसम बदलता है तो लकड़ी फूलती है, तो हो सकता है कि ये आवाजें उसी लकड़ी की आ रही। एक रात अचानक करीब 2-2:30 बजे जब मिस्टर एंड मिसेस कार्ली बात कर रहे थे, तो इन्होंने महसूस किया कि सीढ़ियों पर चढ़कर कोई ऊपर आ रहा है, और फिर उन्हें ये लगा कि कोई दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ है, लेकिन किसी ने दरवाजा नॉक नहीं किया। इन्हें लगा शायद कोई सर्वेंट होगा, लेकिन जब इन्होंने दरवाजा खोला तो कोई नहीं था। मिसेस कार्ली को यह महसूस हुआ कि कोई सीढ़ियों के पास छुपा हुआ है और उन्हें देख रहा है। वो 2 कदम आगे बढ़ी तो देखती है कि सीढ़ियों से चलकर कोई नीचे गया। आवाज तो आई लेकिन दिखा नहीं। ये डरकर अपने रूम में भागकर आ गईं और उन्होंने अपने हस्बैंड को बताया, तो वो बोले ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है, बेकार की बातें हैं। रात को करीब 3-3:30 बजे इनकी सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने की आवाजें और तेज हो गईं। आँख खुली और इन्होंने जब जाकर देखा तो उन्होंने पाया कि इनका जो बहुत बड़ा वाला भारी सोफा है, जिसको खिसकाने के लिए काफी लोग लगेंगे, वो थोड़ा सा खिसका हुआ था। 1-2 दिन बीत गए और ये आवाजें बढ़ती गईं। रात के 2:30-3 बजे ये आवाजें और भी तेज हो जाती। इनके मन का डर भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक रात सभी लोग अपने अपने कमरों में थे। मिस्टर एंड मिसेस कार्ली आपस में डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ रहना अब सेफ नहीं है। तभी ऐसा लगा कि बहुत सारे लोग सीढ़ियों पर भागते हुए आ रहे हैं, लेकिन ये इनका वहम नहीं था, क्योंकि कुछ ही सेकंड में इनका दरवाजा नॉक हुआ। जब इन्होंने दरवाजा खोला तो देखा कि उनके 5 सर्वेंट उनके सामने हैं और बहुत बुरी तरह डरे हुए हैं। वो पूछते हैं, मैम क्या आप ठीक हो? तो मिसेस कार्ली कहती है, हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या हुआ है, लेकिन आप लोग इतने घबराए हुए क्यों हैं? तभी सभी लोग बताते हैं कि हमने आपको चीखते हुए ऊपर से गिरते हुए देखा। मिसेस कार्ली कहती हैं, मैं ठीक हूँ, तुम जाओ यहाँ से। इनके हस्बैंड ने कहा कि मैं एक काम करता हूँ, सबसे पहले मैं सीढ़ियाँ चेक करवाता हूँ। कारपेंटर को बुलाया गया। जब उसने सीढ़ियाँ चेक की तो उसने बताया कि सीढ़ियों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट ये सबसे महंगी व अच्छी सीढ़ियों में से आती हैं। तब मिस्टर कार्ली कहते हैं कि हमें रात 1:30-2 बजे के करीब बहुत तेज आवाजें आती हैं और हम सो नहीं पाते, हमें डर लगता है। उसने बहुत तरीके से चेक किया और कहा कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, लकड़ी फूलती तो है, लेकिन ये वो वाली लकड़ी नहीं है, क्योंकि इस लकड़ी को स्टोर करने के लिए पानी में रखना पड़ता है। अब आज का दिन तो जैसे तैसे निकल गया, लेकिन रात और ज्यादा डरावनी हो गई। रात में फिर से डरावनी आवाजें आनी शुरू हो गई। अब इन्होंने ये डिसाइड किया कि हम रात को छुपकर देखेंगे कि इन सीढ़ियों पर कौन चढ़ता है। अगली रात सीढ़ियों के नीचे ये लोग छिपकर बैठ गए और इंतजार करने लगे कि ऐसा कौन कर रहा है। तकरीबन 1-1:15 बजे सीढ़ियां हल्की हल्की दब रही थी, जैसे कोई उन पर चढ़ रहा हो। हस्बैंड ने इशारे से मना किया कि चुप रहना। जब वो 3-4 सीढ़ियां चढ़ चुका था तो ये लोग बाहर आए और चिल्लाए, कौन है? लेकिन कोई नहीं था। नौकर भी बाहर आ गए।
अब सबने निश्चय किया कि इस हवेली को छोड़ना है, लेकिन इस तरीके से ये किसी ने नहीं सोचा था। वो पांचों सर्वेंट लोग धीरे धीरे मर गए। एक रात मिसेस कार्ली रसोई में कुछ बनाकर ला रही थी, तो मिस्टर कार्ली ने अपने रूम से इशारा किया, वहीं रुको। तभी दरवाजा एकदम अंदर से लॉक हो गया। मिसेस कार्ली के हाथों में से सामान गिर गया और उन्होंने दरवाजा बाहर से तेजी से नॉक करना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। उनकी आवाजें सुनकर नेबर्स आए और उन्होंने जैसे तैसे दरवाजा खोला, तो जब अंदर जाकर देखा तो मिस्टर कार्ली मर चुके थे। मिसेस कार्ली पर इस हादसे का इतना गहरा असर हुआ कि उनके सोचने समझने की शक्ति चली गई। आपको यकीन नहीं होगा कि इस हवेली में लोगों ने बाहर से 6 लोगों को एक साथ खड़े हुए देखा है, लेकिन अब उस हवेली में सिर्फ एक ही इंसान रहता था। वो थी मिसेस कार्ली। मिसेस कार्ली का मानसिक संतुलन खो चुका था। उन्होंने बाहर जाकर लोगों से बात करना बंद कर दिया था। 23 साल तक वो घर से बाहर नहीं निकली थी, क्योंकि उन्हें उनके पति और कई और लोग दिखते थे। पति उनकी मदद करते थे उनके डर पर काबू पाने के लिए, और वो दूसरी आकृतियां उन्हें डराती थी। पता नहीं किस तरह से उन्होंने ये 23 साल बिताए। कौन उन्हें खाना पानी लाकर देता था, किसी को कुछ नहीं पता। और फिर उन्होंने एक दिन अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन लोगों को इसका पता 17-18 दिन बाद लगा। कहा जाता है कि इस हवेली में ये दोनों आज भी दिखते हैं। क्योंकि ये हवेली बहुत आलीशान थी, तो लोगों ने इस पर कब्जा जमाने के लिए 20 बार ट्राई किया, लेकिन वो 20 बार नाकाम हुए। इनमें से कुछ लोगों का मानसिक संतुलन बिगड़ गया था और कुछ रहस्यमय तरीके से मर गए थे। यहाँ का फर्नीचर इतना भारी था कि अगर उन्हें हिलाया जाए तो कम से कम 20-25 लोग लगेंगे, लेकिन फर्नीचर के खिसकने की आवाजें आती रहती थीं। कई लोगों ने इस हवेली के साथ सेल्फी ली, तो उन्हें भी सेल्फी में एक आकृति दिखाई दी। यहाँ पर एक सरकारी ऑफिस खोलने का निश्चय किया गया। एक सरकारी ऑफिसर ने भी यहाँ पर मिसेस कार्ली को देखा। उनके मन का डर उनकी आवाज छीन चुका था। 12 से 15 दिन बाद जब उस ऑफिसर से उस औरत का स्केच बनवाया गया, तो वहाँ के आसपास के लोग चौंक उठे कि ये कैसे हो सकता है, आप उन्हें कैसे देख सकते हैं, वो तो मर चुकी हैं। और वो ही तो थी इस घर की मालकिन, मिसेस कार्ली। वो ऑफिसर बोला, मैं 100% बोल सकता हूँ कि वो ही महिला है, मेरा कोई वहम नहीं है। अब इस हवेली में बड़े बड़े पेड़ लगाकर इसे बंद किया जा रहा है। पिछले साल कुछ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स भी आए थे, लेकिन आज भी उनका कोई अता पता नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी आज की कहानी? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।